नमस्कार, महाराष्ट्र डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। महाराष्ट्र की तरक्की को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नई रफ्तार देने का काम किया और इसी कड़ी में मेट्रो लाइन 4 और 4A के ट्रायल का आगाज किया। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के विकास को रफ्तार। महाराष्ट्र के मुंबई में घोड़बंदर रोड से सफर करने वाले यात्रियों की राह अगले साल से आसान होने वाली है। यात्रियों को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए मेट्रो 4 कॉरिडोर के पहले फेज पर मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हुआ। ट्रायल रन की शुरुआत डोंगरीपाड़ा से गायमुख स्टेशन के बीच 4.638 किलोमीटर के मार्ग से हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में गायमुख मेट्रो स्टेशन से ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। ये बहुत हर्ष की बात है कि हमारी जो मेट्रो 4 और मेट्रो 4A है, जो वडाला, घाटकोपर, मुलुंड, कासर वडवली, गायमुख, इस प्रकार का इसका रूट है। इसके फर्स्ट फेज का टेस्टिंग हम लोग आज कर रहे हैं। करीब 16,000 करोड़ की लागत से तैयार ये मेट्रो प्रोजेक्ट 2026 तक जनता के लिए खोल दिया जाएगा। MMRDA ने पहले फेज के तहत मेट्रो 4A के 10.5 किलोमीटर के मार्ग पर सेवाएं शुरू करने की योजना बनाई है। पहले फेज के तहत कैडबरी जंक्शन से गायमुख स्टेशन के बीच मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र लगातार तरक्की की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यातायात व्यवस्था को आसान बनाने में उम्मीद के मुताबिक तरक्की हो रही है। मराठवाड़ा क्षेत्र को रेल की मिली सौगात इसकी पुष्टि है। बीड़ को रेलवे की सौगात। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस पर बीड़ के लोगों को बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमलनेर बीड़ रेलवे लाइन का उद्घाटन करने के साथ ही बीड़ से अहिल्यानगर के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस ऐतिहासिक मौके पर डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मौजूद थे। यातायात व्यवस्था को गति मिलने से बीड़ जिले में निवेश के साथ ही रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। आज खरोखर बीडच्या जनतेकरता हा स्वप्नपूर्तीचा योग आहे। अनेक दशकाच्या प्रयत्नानंतर खऱ्या अर्थानं आपल्या स्वप्नातली रेल्वे या सुरू होते। बीड़ जिले के विकास को धरातल पर उतारने में रेल की सौगात गोपीनाथ राव मुंडे और केशर काकू क्षीर सागर को समर्पित है। ये उनके ही संघर्षों और कोशिशों का नतीजा है, जिसकी वजह से बीड़ वासियों का ये सपना साकार हुआ है। युवाओं को बेहतर मौका उपलब्ध कराने के मकसद से महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने वेव्स के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार का फैसला किया। इससे निवेश के साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वेव्स का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। युवाओं के टैलेंट को बेहतर मौका उपलब्ध करवाने के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार ने वेव्स कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए बाकायदा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। इन क्षेत्रों को उद्योग और आधारभूत संरचना के क्षेत्र का दर्जा देते हुए 2050 तक के लिए करीब 3,268 करोड़ रुपए का खाका तैयार किया गया है। नई नीति से अगले 2 दशक में 50,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद है। इसके साथ ही उच्च तकनीक पर आधारित 2 लाख से ज्यादा की नौकरियां भी पैदा होंगी। एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी। महाराष्ट्र सरकार ने 94 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को दी मंजूरी। महाराष्ट्र के भंडारा से गढ़चिरौली तक बनेगा एक्सप्रेसवे। यातायात सुविधा के साथ ही औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। अब नहीं रुकेगी जिंदगी। महाराष्ट्र सरकार 5 लाख से ज्यादा खर्च वाले इलाज के लिए बनाएगी कोष। मुख्यमंत्री सहायता निधि के पैसों का करेगी FG। बयात से की जाएगी मदद। प्रधानमंत्री और ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनाओं में उपचारों की संख्या बढ़ाने का फैसला। राजस्व पखवाड़ा कार्यक्रम का आगाज। पुणे में देवेंद्र फडणवीस ने राजस्व पखवाड़ा कार्यक्रम का किया आगाज। इस मौके पर डिप्टी सीएम अजीत पवार भी थे मौजूद। पीएम मोदी के जन्मदिन से शुरू हुआ ये कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन तक चलेगा। विशेष शिविरों के जरिए सुलझाए जाएंगे वर्षों पुराने मामले। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने किया छत्रपति संभाजी नगर में ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठवाड़ा क्षेत्र का हो रहा तेजी से विकास, निवेश और औद्योगिक विकास में
संभाजी नगर की अलग पहचान। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में देश में नंबर 1। ग्रीन स्टील उत्पादन पर जोर। महाराष्ट्र बन चुका है निवेशकों की पहली पसंद। स्टील क्षेत्र में 80,000 करोड़ के निवेश से 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री फडणवीस ने ग्रीन और सस्टेनेबल स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का ऐलान किया। महाराष्ट्र डायरी में इतना ही। भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्ते।